ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र मधुबनी में उपचार करा रहे आशीष कुमार की दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने संस्थान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस अभी मामले की तफ्तीश कर रही है। इस बीच संस्थान की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है। साथ ही संस्थान में नशा मुक्त हो रहे मरीजों ने भी अपना बयान दिया है, जिनका साफ कहना है कि आशीष कुमार के साथ यहाँ कोई बदसलूकी नहीं हुई थी और आशीष कुमार को सर्दी खांसी बुखार की शिकायत थी, किंतु लंबे समय से नशा का सेवन करने के कारण उन्हें अटैक आता था। इसीलिए उन लोगों ने परिजनों को बेहतर उपचार के लिए बाहर ले जाने की सलाह दी थी, किंतु परिजनों ने उसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया और 3 जुलाई की सुबह उनको दौरा आया और उन लोगों ने फर्स्ट एड किया। जो वीडियो फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि संस्थान के कर्मचारियों ने उन्हें किस तरह से मदद करने की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर तत्काल उन्हें पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, किंतु वहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसमें संस्थान कहीं से दोषी नहीं है और पुलिस जांच के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सब कुछ साफ हो जाएगा। परिजन सब कुछ जान रहे हैं, इसके बावजूद गलत बयानबाजी कर रहे हैं ताकि संस्थान की छवि को धूमिल किया जा सके, किंतु जितना बेहतर सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है उनसे बेहतर सुविधा पूर्णिया के किसी और नशा मुक्ति केंद्र में उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि यहाँ ज़्यादातर मरीज अपना उपचार कराने आते हैं और ठीक होकर घर भी जाते हैं। ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत आरोप है। ठीक है, क्योंकि जो 3 जुलाई 2026 सुबह 10:50 में जो रोगी है आशीष कुमार, उसके भाई एकलव्य द्वारा बिल्कुल ये सरासर झूठा आरोप हमारे संस्था के ऊपर, यहाँ के संचालक के ऊपर लगाया जा रहा है। उस दिन ये हुआ था इंसिडेंट कि वो पेशेंट हमारे पास 6 महीने से प्लस यानी 7वां महीना उसका रनिंग चल रहा था। 23 दिसंबर 2025 को उसका पिकअप हुआ था उसके फैमिली के परिजनों के द्वारा। उसके भाई ने उसका पिकअप करवाया था और वो एक माइग्रेन रोगी था। उसका मेडिसिन चल रहा है, उसका सारा रिपोर्ट हमारे पास है। जो भी डॉक्टर हमारे यहाँ विजिट करते हैं, डॉक्टर नया मंजूम, उनके द्वारा भी हमारे पास सारा रिपोर्ट है। और जब उनको समय समय पे दवाई दी जा रही थी, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए थे उनको समय समय दवाई दी जा रही थी। उस दिन 3 जुलाई 2026 के 10:50 पे उनको अचानक फिट्स आता है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो पेशेंट्स रहते हैं ना, उनको जो ड्रग एडिक्ट है तो उनको नॉर्मली फिट्स का आता है, दौरा पड़ना ये आम बात है। तो उस समय जो हम लोग सबसे पहले जो मेडिकल जो एड देते हैं, वो हम लोग उसका बीपी चेक करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं और उसकी बॉडी को हीट करने का जो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो नॉर्मली सब लगभग पेशेंट साथ हुआ है यहाँ पे कि दौरा पड़ना एक आम बात है, क्योंकि हर सेंटर्स में ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उनको हम लोगों ने सबसे पहले वो दिया और हम लोगों ने 11:08 में ये जो समय लगा 18 मिनट का, इसी दौरान हम लोगों ने उसको पूरी तरह से अपनी तरफ से ये करने की कोशिश, जी ठीक करने की कोशिश की और लगातार उनके परिजनों से संपर्क भी साधने की कोशिश की, जो नंबर हमारे उनके गार्जियन का दिया हुआ था यहाँ पे। लेकिन उनके कोई भाई हैं, तीसरे भाई हैं, वो दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, उनके द्वारा रिस्पॉन्स सही समय पे नहीं मिलता था। इससे पहले भी कई बार मेडिसिन की वजह से उनको कॉल किया गया, हमारे पास उसका भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मौजूद है हमारे फोन्स में। तो उनके द्वारा रिस्पॉन्स सही टाइम पे नहीं दिया जाता था, दवाई के लिए पेमेंट सही टाइम पे नहीं दिया जाता था। फिर भी हम लोग कॉपरेट करते थे हर तरह से, यानी जब मरीज हमारे पास जब से आए तब से हम उनको हर तरह से कॉपरेट करने की कोशिश की। उनका 4 महीने का ट्रीटमेंट था, लेकिन उनके परिजनों द्वारा जबरदस्ती उनको 1 साल रखने का दबाव बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले भी वो रोगी 2 बार जो है किसी और संस्था में भी इलाज करवा चुका है। तो यानी वो बार-बार इस जगह पे आ रहा है। वो एक मतलब कह सकते हैं कि नशेड़ी कम, उनका व्यवहार प्रॉब्लम ज़्यादा था, जिसे हम लोग बिहेवियर डिसऑर्डर कहते हैं रिहैब की भाषा में। यानी उनका व्यवहार एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, एक एबनॉर्मल इंसान की तरह से था, जिस वजह से उनको हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। यानी कि उसको इजीली उसके साथ कैसे बात करना है, प्यार से बात करना, बहुत तरह से हम लोग उनको सपोर्ट भी करने की कोशिश की। फिर सन एकदम रास्ते में ले जाने क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी और जब उनके परिजनों द्वारा ये बिल्कुल जो है गलत आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस जो है इस जांच में जुटी हुई है और पुलिस को हम लोग हर तरह से साक्ष्य उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं
और ये जो जांच का जो भी विषय है इस पे हम लोग पूरी तरह से सहयोग करने के लिए आपको भी, आपकी टीम को या कोई भी न्यूज चैनल का वीडियो वगैरह जी जी वो सारा सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, उसका मेडिकल रिपोर्ट है हमारे पास, उसके फैमिली का कॉल डिटेल हमारे पास, कि कौन दवाई चलता था, सारा रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल। हर एक वे में हम हर एक तरह से हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था की जो टीम है वो आपको हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा, उस वक्त जब आप ट्रीटमेंट कर रहे थे कुछ और भी तो मरीज वहाँ मौजूद होंगे? जी जी हमारे पास बहुत सारे मरीज मौजूद है। आप किसी भी मरीज का एक स्टेटमेंट ले सकते हैं, आप अंदर जाकर के आप बताइए, हम बाहर बुलवाते हैं। आप किसी भी आप रैंडमली आप एक मरीज को बुलाइए, आप उसका स्टेटमेंट लीजिए कि किसी भी तरह का यहाँ पे फिजिकली टॉर्चर, ऐसा शारीरिक रूप से यातना दी जा रही है। रिहेब सेंटर का मतलब शारीरिक रूप से यातनागिरी नहीं है, ये एक सुधारगिरी है ना। तो सुधारगिरी में अलग अलग प्रोसेस, हम उस प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी ऐसी घटनाएं आप नॉर्मली हर रिहेब में देखने को मिल रहा है। अब किसी का परिजन अगर कोई चला जाता है तो एक भावना, एक संवेदना जुड़ी रहती है, जिस वजह से उसके परिवार द्वारा ये गलत की जहर खिलाया गया या ऐसा वैसा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाला, उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि क्या किस वजह से उसको हुआ। अगर फिजिकली टॉर्चर हुआ है तो बॉडी में कहीं ना कहीं कोई निशान का दाग होगा, या इंटरनली अगर टॉर्चर किया गया है तो मेडिकल रिपोर्ट में वो पूरा या जो भी मेडिकल होता है या पोस्टमार्टम में जो भी प्रोसेस उसमें तो क्लियर हो ही जाएगा कि उसके साथ क्या। जांच में पूरा सहयोग? जी जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। आप जो हमारे पास जो भी सबूत मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज है, उसका मेडिकल रिपोर्ट है, वो हम पुलिस को भी कल प्रोवाइड करवा दी है, जो पुलिस जांच में जुटी हुई है। और आपको भी, और जो भी न्यूज चैनल आती है या जो भी इस जांच में जुटी हुई है, कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको पूरी तरह सहयोग करने में तैयार हैं। उपचार करा रहे मरीजों ने भी कहा कि यह घटना उन लोगों की आंखों के सामने घटी है और इसमें संस्थान के किसी भी कर्मचारी ने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है, बल्कि सभी ने मिलकर उन्हें ठीक करने की कोशिश की, किंतु सफलता नहीं मिल पाई। कई मरीजों ने कहा कि पहले वे दूसरे नशा मुक्ति केंद्र में अपना उपचार करा रहे थे, बाद में यहाँ आए तो यहाँ की सुविधाओं से वे संतुष्ट होकर यहीं अपना उपचार अभी करा रहे हैं। बहरहाल यह संस्थान की ओर से अपनी सफाई है, किंतु पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही साफ साफ पता चल सकेगा कि आशीष कुमार की मौत कैसे हुई है और इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, संस्थान के लोग या फिर उनके परिवार के लोग, या फिर यह घटना एक महज इत्तेफाक था। आशीष के साथ जो घटना घटी जी और उनको जो बीच आया था तो जी। उस समय आप वहाँ मौजूद थे? जी हाँ, वहाँ पे हम मौजूद थे। सुबह का टाइम हो रहा था, तो सुबह हम लोग नहा धुला के फ्रेश होते हैं, ब्रश व्रश करवाते हैं, उसको नहला धुला के फ्रेश किए, उसके बाद नाश्ता की लाइन में लगाए, नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता वास्ता करने के बाद वो बेड रेस्ट पे चले गए। बेड रेस्ट पे चले गए तो हम लोग वहीं पे मौजूद थे। मौजूद रहने के बाद क्या हुआ कि अचानक उठ के बैठ गए, उनको फिट आया। फिट आने के बाद हम लोग दौड़ के गए उनके पास, उनको दाती उती लग गया था। दाती उती लगने के बाद हम लोग उनका दाती खोले। दाती खोलने के बाद उनका शरीर गरम वरम किए, पल्स रेट थोड़ा नापे उपे, देखे कि ठीक है, अभी नॉर्मल है। तो हम लोग पानी का छिट्टा उट्टा मारे, देखे होश में नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा होश में था, होश में नहीं आ रहा क्लियर। तो हम लोग बोले ठीक है, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। जस्ट वहाँ से 2 मिनट में तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाते ही मोमी मैदान के पास लगा कि जैसे कि डेट कर गई है। यहाँ उसके साथ क्या कोई मारपीट हुई है? नहीं, फिजिकल कोई टॉर्चर नहीं होता है, मारपीट नहीं होता है सेंटर में। आप कितना दिन से सेंटर में? जी सेंटर में हम 1 साल से हैं। तो आपके साथ कभी कोई घटना नहीं, मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी। कभी मारपीट या ऐसा बदतमीजी? नहीं, हम यहाँ पे दोबारा आ चुके हैं। इस सेंटर में दोबारा आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, अच्छा, और सब जगह से देखे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा फिजिकल आशीष के साथ जो भी घटना घटी जी, वो आपके आंखों के सामने घटी? जी मेरे आंखों के सामने घटी है। आप भी उस समय मौजूद थे? जी मौजूद थे। तो जो आरोप उसका परिजन लगा रहा है वो गलत लगा रहा है कि जहर खिला दिए, उसको मारा गया, ये किया गया, वो सब गलत है। ऐसा कोई बात नहीं है। जबरदस्ती फंसा, जो रिपोर्ट आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वहाँ पे। तो आप लोग तो यहाँ खुद पेशेंट है और यहाँ मौजूद रहे थे उस समय? जी हाँ मौजूद आप है। अपने आंखों से ऐसा कुछ नहीं देखा? नहीं, हम लोग जो देखे, जो सच है वही देखे। सीसीटीवी फुटेज है, सब सच है। जो पेशेंट भी है वो भी बता सकते हैं। आशीष के साथ जो घटना घटी जी उस वक्त यहाँ आप मौजूद थे? जी, मैं उस वक्त वहीं पे मौजूद था। क्या सब हुआ था? एक्चुअली मैं डिटॉक्स इंचार्ज हूँ उस रूम का। अच्छा, तो लगभग 11 बजे का टाइम था। हम लोगों ने पेशेंट को नाश्ता करवाया। हाँ। उसके बाद वहाँ पे फिर रेस्ट हो जाता है, क्योंकि डिटॉक्स केयर में जिसका तबीयत खराब होता है उसको हम लोग रेस्ट करने के लिए दे देते हैं। हाँ। मौसम खराब होने की वजह से 2-3 भाई लोग थे जिन्हें सीजनेबल मतलब मौसम बिगड़ने से सर्दी खांसी और बुखार आया था। तो आशीष भाई के साथ भी वैसा ही हुआ था।
तो एक दो दिन पहले ही उन्हें बुखार आया था, तो फिर नाश्ता करने के बाद वो रेस्ट कर रहे थे। सडनली कुछ देर के बाद वो रेस्ट करते करते उनको फीड आया था। फीड आने के बाद फिर हम लोग ने उन्हें उठाया, और उठाने के बाद वो उठे भी, ठीक है, पानी वानी पिलाया। उसके बाद फिर वहां से वो रिस्पांस दे रहे थे। फिर थोड़ा ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से भैया लोग वहीं पे थे, भैया लोग आकर के देखे उनको, तो फीड आने की वजह से भैया लोग बोले क्या कि इसको हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं, तो फिर वहां से उनको हॉस्पिटल के लिए लेके गया। यहाँ कोई मारपीट उनके साथ हुई है क्या? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम भी पेशेंट ही हैं, मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आपके साथ यहाँ बदसलूकी होती है? जी नहीं, बदसलूकी नहीं होती है। किस तरह से ट्रीटमेंट होता है? लविंग एंड केयरिंग के तरह से होता है, और इससे पहले भी हम ट्रीटमेंट ले चुके हैं, वहां से ज्यादा यहाँ पे लविंग एंड केयरिंग दिया जाता है। तो उनका परिजन कह रहा है क्या कि वहाँ मारपीट हुई, जहर खिलाया गया? ये उनका अब पता नहीं क्यों उनका इस तरह का सोच है, क्योंकि ऑलरेडी आशीष पहले भी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, उन्होंने बताया था मुझे, और उन्होंने खुद ही बोला था कि वहां से ज्यादा लविंग एंड केयरिंग यहाँ मिल रहा है उन्हें। तो इसके बावजूद उनका जो परिजन कह रहा है, तो ये झूठ है उनकी बात? हाँ, सरासर झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ रहता तो हम लोग यहाँ पे इतने जन हैं जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट लेकर के फॉलोअप में भी बैठे हुए हैं, यहाँ सर्विस दे रहे हैं। इस तरह का रहता, अगर बदसलूकी यहाँ किया जाता तो फिर नंबर ऑफ पेशेंट इतना ज्यादा नहीं रहता यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ कोई ऐसी मारपीट की घटना नहीं घटी है, जी बदसलूकी नहीं हुई है, जी नहीं, ये एक्सीडेंटली ऐसा हो गया? जी जी यही बात है जी। लेकिन उनका परिजन का कहना है कि नहीं नहीं, उनके साथ बदसलूकी हुई है। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग पूरा संतुष्ट हैं यहाँ? हाँ जी, संतुष्ट है। अगर ऐसा कोई बात रहता तो अभी तक में हम लोग घर जा चुके होते, बट हम लोग यहीं पे हैं और ट्रीटमेंट ले ही रहे हैं, कोर्स कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।